लास्ट वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और किए थे। विद दैट हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स तो हो गए हैं एपी के, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अभी हम एक या दो वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा एपी से पूछे जाते हैं, बोर्ड जैसे पूछता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ अपनी वीडियोस या शॉर्ट्स ना देखें। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए। एलएससी की जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां एपीसी पूछता है बोर्ड, या इसमें बेसिकली हम लोग nth टर्म या सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म से कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस भी सीबीएसई में काफी पूछे जाते हैं, तो वही सब हम आज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने। ये सब हमारे सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है रिसेंट ईयर्स में। कोई 22 के टर्म 2 का हो सकता है, कोई 23 का है, कोई 24 का होगा, इस तरीके से होंगे। ठीक है बेटा जी, देखो क्या क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। ठीक है बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया कि अगर आपको जो दिया हुआ है आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म, मतलब A10:A30 हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 1:3, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। S6 हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 42। ठीक है बेटा, ये चीजें में गिवन हो गई। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमसे फर्स्ट टर्म मतलब A पूछ रहा है और कॉमन डिफरेंस मतलब D पूछ रहा है। ठीक है बेटा, ये दोनों पूछे गए, राइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स के लिए आ जाए क्वेश्चन। सीबीएसई का आई थिंक 23 का है, 24 का क्वेश्चन है हमारा, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन अभी भी आपका आ सकता है। आप बस जो आपको गिवन है व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या दिया हुआ है, A10 और A30 का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब A10 क्या होता है, A10 विल बी A+9D। हाँ जी, ये nth टर्म से आ रहा है हमारा, और A30 क्या होगा, A+29D हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना है हमारा, 1/3 आ गया। ठीक है बेटा जी, आप यहाँ पे चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो, बिकॉज an इज इक्वल टू हमारा वॉट, A+n-1 × D, ये होता है ना हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, तो हमने वही से किया। ठीक है बेटा, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसको, ये 3 इस तरफ जाएगा और 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा 3A+9D हो गया। अब तो कैलकुलेशन है, जिस बच्चे को कैलकुलेशन आती है वो फॉरवर्ड करके वीडियो को खुद से क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है बेटा जी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A प्लस 3 × 9 27D हो गया। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, 29D आ गया। ठीक है बेटा जी, नाउ शिफ्ट A टू दिस साइड और 27D को हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, 3A - A हो गया और ये 29D, और ये इस तरफ आएगा तो -27D हो जाएगा। राइट बेटा जी, क्लियर हो रहा है। अभी 3A - A तो 2A हो जाएगा, 29 - 27 22D आ गया। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो A की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, D की इक्वल आ गई। A और D दोनों ही इक्वल है। ठीक है बेटा जी, लेकिन हमें उनकी वैल्यूज बतानी है, उसको कहाँ से आएगी, S6 से आएगी। ठीक है बेटा, तो हमें S6 पता है, तो S6 को हम कैसे लिख सकते हैं, S6 को हम लिख सकते हैं 6/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस हमारा 6 - 1 × D हो जाएगा। राइट बेटा जी, समझ में आ रहा है, ये कहां से आया हमारा, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में फॉर्मूला डाल दोगे, बिकॉज Sn = n/2। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, राइट, यू शुड स्पेसिफाई दैट फॉर्मूला इन योर आंसर। ठीक है बेटा, हो सकता है उसके मार्क्स हो तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। राइट, नाउ S6 की वैल्यू हमारे पास में है विच इज व्हाट 42। S6 में 42 दिया हुआ, इसको आप कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। इधर हमारा 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। राइट, तो हमारा कितना हो गया, 2A + 5D आ गया। राइट बेटा जी, समझ में आ रहा है। अब A और D दोनों इक्वल है। हाँ जी, तो आप A को D से रिप्लेस कर दो या D को A से रिप्लेस कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो 3, अगर मैं 2A प्लस इस 5D को भी मैं A से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये 5A आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल ना। तो 42 = 3, ये अंदर कितना आ गया, 5 और 2 7A आ गया। ठीक है बेटा जी, तो 3 × 7 कितना है हमारा, 42 = 21A हो गया। राइट, अभी ये इधर डिविजन में जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 42, ये 21 इधर शिफ्ट होगा ना, समझ आ रहा है बेटा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, और D भी हमारा A के इक्वल ही है, तो D = A, तो ये D भी हमारा क्या आ जाएगा, बोथ विल बी 2। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से आप अगर ये क्वेश्चन करके आते हैं तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, और ये 3 मार्क्स में इजीली आ सकता है। ठीक है बेटा, अगेन एपी के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट राइट डाउन द लैंग्वेज इन दिस फॉर्मेट। हाँ जी, इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म बोलता हूँ, अगर आप वैसे लिख लोगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये वीडियो उन्हीं बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखी हुई है, जिनका nth टर्म भी कवर है, सम ऑफ n टर्म्स भी कवर है। अगर उन सबने वो देखा हुआ है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है बेटा, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 23 के पेपर में 5 मार्क के लिए आया था, राइट। अगर आप ध्यान से देखते हो वो लिखा सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स, राइट। लेकिन ये क्वाड्रेटिक का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा एपी का ही है। यू कैन सी ये क्या एपी लिखी हुई है ना, 1+3 4 हो गया, 4+3 7 हो गया, 7+3 10 हो गया। तो आपको एक एपी दी हुई है जिसका हमें प्लस प्लस का मतलब होता है उसका सम। इन सबका सम क्या है 287, और जो x है हमारी x क्या है लास्ट टर्म है। तो बेसिकली हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है, और आपको इस एपी का जो सम दिया हुआ है वो 287 दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ए और डी तो यहाँ पर हमें पता है, लेकिन लास्ट टर्म के लिए हमें क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम लास्ट टर्म फाइंड कर पाएंगे, ठीक है बेटा जी। तो चलिए अगर हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसको, इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ए हमारा कितना हो जाएगा। देखो एपी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना एक बार। एपी हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इज द फर्स्ट टर्म, हाँ जी, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना। डी हमारा कितना होगा, डी विल बी व्हाट 4 - 1 = 3 आ गया, हाँ जी बेटा, राइट। फिर हमें क्या हमें अवेलेबल है, एस एन अवेलेबल है विच इज 287, ठीक है बेटा। एस एन में कितना दिया हुआ है 287 दिया हुआ है, और हमें एक्स बताना है, और लास्ट टर्म हमारी क्या है एक्स है, और वही हमें बतानी है, ठीक है बेटा जी। तो फॉर फाइंडिंग द लास्ट टर्म हमारे पास में ए और डी तो है, बट वी नीड एन ऑल्सो, ठीक है। और वो कहां से आएगा, एस एन के फॉर्मूले से आएगा, ठीक है बेटा। तो चलो अब आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट, आप ये फॉर्मूला वगैरह डाल के लिख लेना, वी नो दैट वगैरह थोड़ी वर्डिंग डाल देनी चाहिए आपको एग्जाम में, हाँ जी बेटा। लगता है कि आपको अच्छे से आती है चीजें। एस एन हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज n/2, सॉरी दिया हुआ नहीं है, फॉर्मूला होता है हमारा 2n/2 2a + n-1 × d, दिस इज द फॉर्मूला, हाँ जी। ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे, एस एन हमने 2 वीडियो में अच्छे से कवर कर ही लिया है, ठीक है बेटा। नाउ पुट द वैल्यूज, एस एन हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 287, हाँ जी। एन हमें नहीं पता है, वी नीड टू फाइंड दैट एन, n/2 हो गया है हमारा, इन ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 + n-1 हो गया, और डी की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है, राइट। मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अभी मैं इस 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 287 × 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, हाँ जी। इधर डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, बाहर n है हमारा, 2 × 1 2 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3n - 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 2 7 = 14, 2 8 = 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, तो ये कितना आ गया हमारा 574 आ गया, ठीक है बेटा। अंदर हमें क्या मिलेगा n, ये 3n लिखा हुआ है हमारा, और 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, हाँ जी बेटा। ये 2 - 3 हमारा कितना हुआ -1 हो गया ना। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 574 = 3n² - n हो जाएगा ये, ठीक है बेटा जी। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी आप 574 को देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो किसी बच्चे को अगर ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि मैं कैसे लिख देता हूँ, देखो a = b हमारा क्या होता है, a = b और तो b = a, वो तो बात सेम ही हो गई ना। आप इसको इस तरफ लिखें, इसको इस तरफ लिखें, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है उससे। अभी आप इसको इधर शिफ्ट करो तो 3n² - n - 574 हो जाएगा = 0, ठीक है बेटा। अब ये क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, तो आप इस पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, या आप इसमें अपना वो भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। तो राइट, आपको सब यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मिडिल टर्म अगर हम इसमें यूज करते हैं तो ये कितना मिलेगा हमें, 3 4 = 12, 3 7 = हमारा 21 और 2 22 हो गया, और 3 5 15 और 2 17 आ गया, ठीक है बेटा जी। क्लियर। अब अगर इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 7 1 8 और 2 10, ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 = 15, यही आ जाएगा 75 74 आएगा। अभी हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से कर लेते हैं, 2 2 = 4, 2 8 = 16, ये आ जाएगा 287 आ जाएगा। ये 7 से डिविजिबल है हमारा, 7 4 = 21, 7 1 = 1, तो 41 आ गया हमारा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमें फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे -1 चाहिए, तो यू कैन सी 3 × 2 6, 6 × 7 42, ये कितना आ गया, हम इसको 42 × 41 लिख सकते हैं ना, और इनका डिफरेंस भी कितना आएगा -1 आ जाएगा, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस एज 3n² - 42n + 41n - 574 = 0। ये हो गई हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जिस बच्चे को मिडिल टर्म नहीं आती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी जा सकता है, दैट्स आल्सो टोटली फेयर, ठीक है बेटा जी। ना इन दोनों में से अगर हम 3n कॉमन ले लें तो n - 14 मिलेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से अगर हम 41 कॉमन लेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा, ये n - 14 मिल जाएगा। वेट, हाँ जी ठीक है, ये n - 14 ही मिलेगा हमें, राइट। तो अभी दो फैक्टर्स मिल गए हैं, एक 3n + 41 हो गया और एक हमारा n - 14 मिल गया = 0, ठीक है बेटा जी। अब = 0 डालेंगे दोनों को तो n - 14 = 0, और यहाँ से 3n + 41 = 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। समझ आ रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। यहाँ से n की वैल्यू हमारी -41/3 आ जाएगी, ठीक है बेटा जी। अब n तो नेगेटिव नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे, रिजेक्टेड एज n कैन नॉट बी नेगेटिव,
कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी लिखना होता है, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 14 हो गई। तो इसमें टोटल 14 टर्म्स है जिनका सम हमारा कितना दिया हुआ है? 287 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या बताना है? x बताना है। तो x हमारा क्या है? लास्ट टर्म है। हाँ जी, और लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला सेम होता है जो nth टर्म का होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, n हमारा 14 आया है, तो 14 माइनस 1 इधर 13 हो जाएगा, और d हमारा 3 है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? n मिल गया। अब जो x है हमारा दैट इज लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला ये सेम होता है जो nth टर्म के लिए होता है, राइट बेटा जी? तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब मैंने a की वैल्यू डाल दी है, n यहाँ पे 14 डाला, 14 माइनस वन 13 हो गया, और d की वैल्यू 3 है, तो ये 1 प्लस 3 इंटू 3 13 इंटू 39 हो गया, तो 1 प्लस 39, तो n की x की वैल्यू कितनी आ गई? हम x लिखेंगे यहाँ पर, तो x इज हमारा 40। देखो आपको ये बताना, इतना करना था सिर्फ, और आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाते हैं इसके लिए। इस वजह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं कि 5 मार्क्स में आए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है काफी हमारा। ठीक है बेटा, तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं था, एसएन दिया होता, एन फाइंड करना था, फिर लास्ट टर्म फाइंड करनी थी, दैट्स इट, राइट? होप अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा सीबीएसई 23 के पेपर में आया था फॉर 3 मार्क्स, काफी इजी है, आपको समझ आएगा। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पे बेस सब है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप सब कर लोगे, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ने हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, सीधे सीधे लिखा हुआ है, मतलब हमें डी फाइंड करना है। जो लिखा हुआ है उसको आपको सिंबल्स में लिखते हुए चलो। ठीक है जी, हुज फर्स्ट टर्म इज 8, जो फर्स्ट टर्म मतलब ए हो गया, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है, एंड द लास्ट टर्म इज 65, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमें 65 दी हुई है, एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 730। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमें कितना दे दिया? 730 दे दिया। ठीक है बेटा जी, क्लियर? अब आपको बताना क्या है? कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है बेटा जी, तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो एसएन का मैंने एक फॉर्मूला आपको ये बताया था कि एसएन का जो फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल होता है हमारा। ठीक है बेटा जी, एक ये वाली फॉर्म भी होती है ना, मैंने 3 फॉर्म्स लिखवाई थी आपको, एसएन की 3 फॉर्म होती है, उनमें से एक ये होती है। ठीक है बेटा, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, हम यही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एसएन भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है। तो यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो चलिए देखिए एसएन हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 730 इक्वल्स टू एन, हमें नहीं पता है, सो वी हैव टू फाइंड दैट n/2। ए की वैल्यू हमारी 8 हो गई, और एल की वैल्यू हमारी 65 हो गई। ठीक है बेटा, अभी इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 730 इंटू 2 हो गया, इक्वल्स में n इंटू हमारा, इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 73। 65 प्लस 8 इज 73 हो गया ना हमारा। अभी 73 इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो 730/2 डिवाइडेड बाय 73 हो गया हमारा n। ठीक है बेटा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 10 टाइम्स आ रहा है, 10 इंटू 2, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 20 आ गई। ठीक है बेटा जी, तो उसमें जो टोटल टर्म्स है हमारी वो कितनी है हमारी? 20। ठीक है बेटा, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें बताना क्या है? कॉमन डिफरेंस, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमें इसकी जरूरत थी, इसलिए हमने ये फाइंड किया। राइट, नाउ यू विल बी राइटिंग, नाउ जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है बेटा जी, राइट। अब l की वैल्यू हमारी कितनी है? दैट इज 65, a हमारा कितना है? 8 हो गया, प्लस n हमारा कितना है? n हमारा 20 आया, तो ये 20 माइनस 1 डाल सकते हो आप, और d हमने बताना है। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन शिफ्ट 8 टू दिस साइड, तो 65 माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हमारा? ये 19d हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट। अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये 7 आएगा, और ये 57 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, 57 प्लस 8 इज 65 ना, तो हमें कितना मिला? 19d। अब ये 19 इधर शिफ्ट होगा, तो 57/19 इक्वल्स टू d। ठीक है, और वो से 3 टाइम्स आता है। ठीक है बेटा जी, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d इज हमारा 3। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं सिर्फ आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो सीबीएसई में आए हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि द कॉन्सेप्ट यू हैव स्टडीड वो सब इसमें यूज हो रहे हैं, और उनका मिक्सचर ही आपसे बेसिकली सीबीएसई पूछता है। ठीक है बेटा जी, देखो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, तो इतने मतलब देखने में कुछ नहीं ये क्वेश्चन, राइट, लेकिन बहुत इजी है, और आपको इजीली 3 मार्क्स भी मिल जाएंगे। राइट, तो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर तो इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए भी क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस वीडियो को माइंड करेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 23 के 5 मार्क्स में आया था, और काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और इस टाइप के क्वेश्चन से सीबीएसई मेनली पूछता भी है। ठीक है बेटा, तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको अगेन जो जो दिया हुआ है आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख ले, और जो जो पूछा हुआ है उसको भी, तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ठीक है बेटा, तो द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4, मतलब A11 इज टू हमें A17 कितना दिया हुआ है? दैट इज हमें 3:4 दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, दिस इज व्हाट 3:4, राइट। हाँ जी, अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू इट्स 21st टर्म। A5
5:821 पूछ रहा है, ठीक है बेटा। एक तो ये पूछा हुआ है हमसे, राइट। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब सम, देखो क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट रेशियो जो पूछी गई हमसे, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब S5 दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, S21, ये पूछा गया है, ठीक है बेटा जी। देखो अगर आपने ये लिख लिया फिर आपको पता होता है आपको कैसे जाना है, जो गिवन है उसी से हम प्रोसीड करेंगे, और जो पूछा है फिर वहां तक हम जाएंगे, ठीक है बेटा। तो गिवन हमें ये, तो हम इसी से चले जाते हैं। अब रेशियो दिया हुआ है, तो अगर आप इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो A11 अपॉन A17 हो जाएगा, विच इज व्हाट 3/4 हो गया, राइट। अब A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A11 कैलकुलेटर में A+10D, और A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A+16D। दिस इज इक्वल टू व्हाट 3/4 हो गया हमारा, ठीक है बेटा। ये कहां से आ रहा है, nth टर्म से आ रहा है। आप लिख भी सकते हो, तो स्पेसिफाई कर सकते हो, बिकॉज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 मार्क करे तो फॉर्मुला वगैरह स्पेसिफाई कर देना, ठीक है बेटा जी। अब अगर n 11 डालोगे तो 10 हो जाएगा, 17 डालोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इस तरफ आएगा तो A+10D हो गया, और इस तरफ जाएगा हमारा A+16D इस तरफ आ जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड, तो कितना आएगा, ये 4A और 840D हो गया, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 3A प्लस हमारा 16 इंटू 3 48 होता है, 48D आ गया, ठीक है बेटा जी, क्लियर। अब 3A को तो शिफ्ट कर लो, तो 4A माइनस 3A इज इक्वल टू व्हाट 48D, ये इस तरफ जाएगा माइनस 40D हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 1 हो गया, तो A, और 48 माइनस 48D हो गया, ठीक है। तो आपको A मिल गया इन टर्म्स ऑफ D, ठीक है। आप इसी को यूज भी करोगे तो आपका रेशो आ जाएगा, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड A5/A21, A5/A21 हमने फाइंड करना है, राइट। अब A5 को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज A+4D, सेम चीज जो यहाँ पे मैंने डाली है, n की वैल्यू डाल देना तो A1 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। नाउ A21 हमारा कितना आएगा, इसको A+20D लिख लेंगे, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है आपको, होप क्लियर हो रहा होगा। अब A की वैल्यू कितनी आई है हमारी, A की वैल्यू आई है 8D, तो A की जगह पर मैं 8D को रिप्लेस कर दूंगा, प्लस 4D आ गया, डिवाइडेड बाय, ऐसे इधर नीचे रिप्लेस करेंगे तो 8D प्लस 28D आ गया, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है। अब 8 प्लस 4 कितना आ गया, 12D आ गया, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 8 28D आ गया, ठीक है बेटा जी। तो D से तो D कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो ये कितना आया, 4 से डिवाइड डिविजिबल है, 4 3 इज 12, 4 7 इज 28, तो हमारा जो फ्रैक्शन आया 3/7 आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको रेशो में लिखते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, A5:A21 हमारा कितना हो गया, 3:7 हो गया, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, हाँ जी बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हाँ जी। रेशो ऑफ हमारा 5th टर्म टू द विद द रेशो ऑफ 21st टर्म इज हमारा 3:7, ठीक है बेटा जी। होप क्लियर हो रहा होगा। अब हमें S5 और S21 भी देखना है, तो अगर हमें S5 अपॉन वो लिखते हैं हम लोग, S5 अपॉन S21 लिखेंगे, हाँ जी। तो इसमें SN का फॉर्मूला हम डालेंगे, S5 क्या होगा हमारा 5/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 4D आ जाएगा, यहाँ पर समझ आ रहा है। फॉर्मूला जो होता है इसका n-1 ही होता है ना तभी, तो 5 की बात कर रहे हैं तो 5-1 4D हो गया, ठीक है बेटा जी। अब नीचे देखेंगे तो 21/2 आ जाएगा ये, और 2A प्लस यहाँ पर क्या होगा हमारा, वो 20D हो जाएगा। 21 है तो इधर n-1 ही रहते हैं, राइट बेटा जी। तो 2 से तो 2A वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा जी। तो कितना है हमारा, दिस इज 5 इंटू 2A प्लस हमारा 4D, तो ये कितना आ जाएगा 6D हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर नीचे 21 लिखा है, और 20 प्लस 2A ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 22D आ जाएगा। तो D से D कैंसिल हो गया, हाँ जी। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 2 इज 6, 3 7 इज 21 आ गया, राइट बेटा जी। अभी 2 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 11 टाइम्स चला जाएगा हमारा, राइट। तो कितना आया, न्यूमरेटर में सिर्फ 5 बचा है, और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 11 77 आ गया, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो रिफ्रैक्शन आया दैट इज 5/17, तो अगर मैं इसको रेशो में लिखना चाहता हूँ तो S5:S21 कितना हो जाएगा मेरा, 5:77 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या रेशो आया मेरा, S5:S21 = 5:77, राइट। बस कुछ नहीं करना था, आपने इस जो गिवन है उसमें अपनी फॉर्मुलाज लगाए तो आपको एओडी में रिलेशन मिल गया, फिर आपने अकॉर्डिंगली जो पूछा था वो हमने फॉर्मुला में डाल दिया, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से करना था, और देखो 5 मार्क्स लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं था। अगर बच्चे इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखेगा तो लगेगा पता नहीं क्या दे दिया है 5 मार्क्स के पर्पज से, राइट। लेकिन 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये काफी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, होप आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अब देखते हैं हम लोग होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए मैंने, राइट। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे हमने आज की वीडियो में किए। तो आप अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में भी डालना, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है बेटा जी। तो
प्रैक्टिस करो, जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गए, और जो मैंने 4 क्वेश्चन खुद से कराए तो आप वो भी करो। अगर आप हर रोज 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी करते हैं किसी एक चैप्टर के या मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। ठीक है बेटा, ऑल्सो इफ यू आर लाइकिंग दी चैनल सो प्लीज डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है बेटा जी, तो क्योंकि उससे टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलता है, राइट। और अगर आप चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज डू कॉमेंट अगर आप चैनल पर हर रोज वीडियो देखते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।